इन्फ्लेशन के बारे में आप सभी लोगों को पता होगा कि आखिर में इन्फ्लेशन होता क्या है। आप इस वीडियो के टाइटल और थंबनेल को देख के समझ गए होंगे कि आज हम किसके ऊपर बात करने वाले हैं। आप बचपन से सुनते आ रहे हैं कि महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। आखिर में महंगाई क्यों बढ़ती है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन आज हम जानने वाले हैं कि आखिर में इफेक्ट क्या होता है इन्फ्लेशन का आपके इन्वेस्टमेंट पे। जो भी पर्सन इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आप में से लगभग सभी लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे अपना कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं पे गोल्ड पे भी कर रहे होंगे, म्यूचुअल फंड में कर रहे होंगे, बॉन्ड्स में कर रहे होंगे, एफडी में रखे होंगे पैसे को। तो उसके ऊपर क्या इंपैक्ट डालता है इन्फ्लेशन, आज हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 पॉइंट बताने वाला हूं। अगर इन 5 पॉइंट को आपने समझ लिया, अच्छे से देख लिया, तो मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं कि आने वाले कुछ सालों में आपको इन्फ्लेशन को बीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन को बीट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कि आपका पैसा ग्रो नहीं कर रहा है, उल्टा डाउन हो रहा है, उल्टा कम हो रहा है, उल्टा लॉस में जा रहा है। बल्कि आपको नहीं पता चलेगा वो चीज, क्योंकि इन्फ्लेशन दिखता नहीं है, आंखों से नहीं दिखेगा आपको, बट लॉन्ग टाइम में जाके आपको पता चलेगा कि आखिर में मेरे पैसे की वैल्यू कम हो चुकी है। इसीलिए आज हम इसके ऊपर बात करने वाले कि आखिर में कैसे आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर इफेक्ट डालता है। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, परचेजिंग पावर। आपने बहुत बार नाम सुना होगा परचेजिंग पावर का। अगर आप मेरी वीडियोज को वॉच कर रहे हैं तो आपको परचेजिंग पावर के बारे में अच्छे से पता होगा। मैंने पिछले कुछ वीडियोज में ये बताया कि परचेजिंग पावर क्या होता है, तो आज मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूं कि परचेजिंग पावर होता क्या है। अब देखिए, जो चीज आप आज 100 रुपए खरीद रहे हैं, जो चीज आप आज 100 रुपए की खरीद रहे हैं, वो आज से 1 साल के बाद 106 रुपए की हो जाएगी। हम एक अनुमान लगा के चल रहे हैं कि जो आज का महंगाई है, जो इन्फ्लेशन है, वो 6% के हिसाब से ग्रोथ कर रहा है। अगर आप पिछले 10 साल का इन्फ्लेशन देखेंगे तो आप टोटल मिलाएंगे ना सबको, तो 6% आपका हो जाएगा। तो हम 6% मान के चलते हैं। तो जो चीज आप आज 100 रुपए खरीद रहे हैं, वो आज से 1 साल के बाद 106 रुपए की हो जाएगी। बट यहीं पे अगर आपका इन्वेस्टमेंट 6% यानी कि 6% से ज्यादा ग्रोथ नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि आपका पैसा लॉस में जा रहा है, आपकी पैसे की वैल्यू कम हो रही है। पैसा कम नहीं होगा, पैसे की वैल्यू कम होती है इन्फ्लेशन की वजह से। तो इसीलिए जो चीज आज 100 रुपए की मिल रही है, वो आने वाले साल में 106 रुपए की मिलेगी। अब एग्जांपल के तौर पे मान के चलिए कि आपने बैंक में पैसे रखे, मतलब सेविंग अकाउंट में आपने पैसे को रखे। अब सेविंग अकाउंट में पैसे को रखने का नुकसान क्या होगा कि वहां पे आपको 3% का इंटरेस्ट मिलता है, मतलब 3% आपको मिलेगा हर साल। और इन्फ्लेशन कितना बढ़ रहा है? 6%। और 6% के हिसाब से आपका 3%, मतलब 3% बैंक का और 6% इन्फ्लेशन, मतलब 3% इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ रहा है बैंक के हिसाब से। मतलब 3% से आपकी पैसे की वैल्यू कम हो रही है। जो चीज आप 100 रुपए खरीदेंगे, अगर आपने बैंक में पैसे को रखे हैं, तो वो चीज आप 103 रुपए ही पे कर पाएंगे, क्योंकि 3 रुपए एक्स्ट्रा आपको अपने जेब से पे करने पड़ेंगे। इसी को बोलते हैं परचेजिंग पावर। पैसे की वैल्यू डाउन हो जाती है और जो गुड्स होता है ना, जो सामान होता है, जो भी आप खरीदने जाते हैं, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। इसी को बोलते हैं परचेजिंग पावर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि परचेजिंग पावर क्या होता है और इन्फ्लेशन इसके ऊपर कैसे इंपैक्ट डालता है। पॉइंट नंबर 2, फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट। मतलब जो फिक्स्ड इनकम होता है ना, उसके ऊपर क्या इंपैक्ट डालता है इन्फ्लेशन, थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं। अब मान के चलिए आपने एफडी खोल रखा है, एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट में अपने पैसे को आपने रखा है। इंडिया में लगभग 5 से 6% आपका एफडी ग्रो करता है, मैक्सिमम बैंक्स का। अब क्या होगा कि यहाँ पे इन्फ्लेशन 6% के हिसाब से बढ़ रहा है। आपने बैंक में पैसे रखे, आपने एफडी में पैसे रखे, आपने बॉन्ड्स में पैसे रखे। बॉन्ड्स भी एक फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह ही होता है। मैंने बॉन्ड्स के ऊपर भी वीडियो बनाई है, आप जाके वॉच कर सकते हैं। बॉन्ड्स भी एक फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह ही होता है। इसमें भी आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे तो फिक्स्ड इनकम के साथ बढ़ता रहेगा। अब मान के चलिए आपने एफडी में 6% के हिसाब से आपका पैसा ग्रो कर रहा है। आज जो पैसा आपका 100 रुपए है, वो आज से 1 साल के बाद 106 रुपए हो गया एफडी के अंदर, और इन्फ्लेशन भी हो गया 6%। तो आपका पैसा ग्रो कहां से हुआ? पैसा तो ग्रो नहीं हुआ ना। जितनी आज वैल्यू है पैसे की, उतनी 1 साल के बाद भी रहेगी, क्योंकि एफडी आपका 6% ही ग्रो कर रहा है। अगर आप बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 8 से लेकर 10% का इंटरेस्ट मिलता है, जहां पे आपको 2-3% का ज्यादा फायदा मिलेगा। तो 2-3% आपका पैसा ज्यादा ग्रो करेगा। मतलब कि 100 रुपए है तो 1 साल के बाद 108 रुपए हो जाएगा, 10 रुपए हो जाएगा। इससे 2-3 रुपए का आपको ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आप बैंक में रखते हैं तो मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दे रखा है, आपको 3 रुपए का नुकसान होगा, क्योंकि 2 से 3% का आपको बैंक इंटरेस्ट देता है, और जो इन्फ्लेशन है वो 6% बढ़ रहा है। इसका मतलब कि 1 साल के बाद 3 रुपए आपको अपने जेब से पे करने पड़ेंगे। तो जो फिक्स्ड इनकम होता है ना, उसके ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है, क्योंकि फिक्स्ड इनकम जो फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करता है, एफडी जो होता है वो आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करता है, और उसके हिसाब से आपका पैसा ग्रो करता है। इसीलिए बहुत सारे लोग इक्विटी फंड में, बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड में, बहुत सारे लोग यूएस मार्केट में पैसे को डालना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पे इन्फ्लेशन को बीट भी करता है और उनको अच्छा रिटर्न भी मिलता है। क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट किस लिए करते हैं? इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं कि आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा वेल्थ क्रिएट हो। अगर आपका पैसा उतना ही ग्रो कर रहा है जितना आज के टाइम में, उतना 10 साल के बाद भी रहेगा, तो फिर फायदा क्या हुआ इन्वेस्टमेंट करने का? तो ये बहुत ही बड़ा इंपैक्ट होता है इन्फ्लेशन का फिक्स्ड इनकम के ऊपर। पॉइंट नंबर 3, इक्विटी इन्वेस्टमेंट। अगर आपको इक्विटी के बारे में नहीं पता है तो इक्विटी क्या होता है ना, कि कंपनी के स्टॉक में आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। जो कंपनीज होती हैं, जो उनके शेयर्स होते हैं ना, उनमें आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। तो इसको बोलते हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट। जैसे म्यूचुअल फंड भी करता है, आप एक पर्टिकुलर स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे फायदा क्या होगा कि यहाँ पे आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे।
अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इन्फ्लेशन को कैसे बीट करें। अब देखिए, इक्विटी के अंदर आपको कम से कम 12 से लेके 15% का रिटर्न मिल जाएगा। कोई भी फंड के अंदर आप किसी भी फंड को चूज करते हैं, आप इंडेक्स फंड को चूज करते हैं, तो आपको 12 से लेके 15% का रिटर्न मिल जाएगा। अब इससे फायदा क्या होगा कि जो इन्फ्लेशन है वो 6% है, बट आपको रिटर्न कितना मिल रहा है? 12%। मतलब आपको दोगुना रिटर्न मिल गया, इन्फ्लेशन से दोगुना आपको रिटर्न मिल गया। इससे आपका पैसा भी बढ़ेगा और आप इन्फ्लेशन को भी आसानी से बीट कर पाएंगे। मतलब जो चीज आज 100 रुपए की है वो आज से 1 साल के बाद उसका दोगुना हो जाएगा, मतलब इन्फ्लेशन का दोगुना, मतलब 112 रुपए हो जाएगा आपके इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करने से। बट इन्फ्लेशन जो है वो केवल 6 रुपए ही बढ़ेगा। अब आपका 6 रुपए प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया। इक्विटी फंड में यही सबसे बड़ा फायदा होता है। जो भी कंपनी होती है ना, वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाती है। अब इससे स्टॉक पे भी फर्क पड़ता है। एग्जांपल के तौर पे आप मान के चलिए, आज से 10 साल पहले आप 2 रुपए का पार्ले जी खाते होंगे, बट आज आप 5 रुपए का खाते हैं। कुछ साल के बाद वो 10 रुपए का हो जाएगा, फिर उसके बाद 20 रुपए का हो जाएगा। अब ये क्यों बढ़ता है? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। और जो कंपनी होती है वो महंगाई के हिसाब से अपने प्रोडक्ट के दाम बढ़ाती है। जो भी उनके गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं उसके दाम बढ़ाती रहती है। अब इससे फायदा क्या होता है? कंपनी को फायदा होता है। कंपनी इन्फ्लेशन को भी बीट कर पाती है और उनके स्टॉक्स के प्राइस भी बढ़ते रहते हैं, जिससे आपका पैसा भी ग्रो करेगा 12 से लेकर 15% इजिली। तो आपको पता चल गया होगा कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट में क्या फायदे होते हैं, आप इन्फ्लेशन को कैसे बीट कर सकते हैं। बट इसके नुकसान भी होते हैं, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। मान के चलिए आपने किसी भी स्टॉक को चूज किया और इन्फ्लेशन की वजह से मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है, मतलब मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर जाता है, नीचे आता है, मतलब मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है। अब वोलेटाइल मार्केट में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि कभी उनका पैसा बहुत ऊपर चला जाएगा, कभी उनका पैसा बहुत नीचे आ जाएगा। अब जब नीचे आएगा ना, तो बहुत सारे लोग अपने इन्वेस्टमेंट को सेल कर देते हैं और इसी सेल की वजह से उनका लॉस होता है और यहीं पे इन्फ्लेशन आगे निकल जाता है इक्विटी इन्वेस्टमेंट में। आपको मार्केट अगर ऊपर जाए या नीचे जाए, अगर आपने इक्विटी फंड में या इक्विटी इन्वेस्टमेंट किया है, कहीं भी कंपनी के स्टॉक्स में किया है, तो आपको मार्केट को देख के पैसे नहीं निकालने हैं। अगर इन्फ्लेशन चल रहा है, इन्फ्लेशन ज्यादा चल रहा है, रिसेशन चल रहा है, तो आपको इन्वेस्टेड रहना है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए देखना है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट आप किस लिए करने आ रहे हैं? लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए। तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना है। उसके बाद लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा रिजल्ट ही मिलेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ना ग्राफ ऐसे जाता है और जब शॉर्ट टर्म में देखेंगे ना तो ग्राफ ऐसे जाएगा। तो ऐसे ग्राफ में कभी भी अपने पैसे को ना निकालिए। ऐसे ग्राफ में जब आपका ये ग्राफ कंप्लीट हो जाए ना, तब जाके अपने पैसे को निकाला करिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट के फायदे क्या होते हैं और नुकसान क्या होते हैं। पॉइंट नंबर 4, रियल एसेट। रियल एसेट में अगर आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो इन्फ्लेशन को आप आसानी से बीट कर पाएंगे और इन्फ्लेशन का कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। अब रियल एसेट होता क्या है, थोड़ा सा हम समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर में एसेट क्या होता है। एसेट मतलब जिससे हमारे पास पैसा लाइफ टाइम के लिए आता रहे, उसको एक बार मैं खरीद लिया और उससे लाइफ टाइम के लिए पैसा आता रहे, उसको बोलते हैं एसेट। अब थोड़ा समझते हैं कि रियल एसेट क्या होता है। अब देखिए, जो आप प्रिंटेड मनी के ऊपर पैसे इन्वेस्ट करते हैं, मतलब जो बैंक्स के पैसे हो गए, जो गवर्नमेंट का पैसा हो गया, उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें लॉस होने का डर होता है। बट जो रियल एसेट होता है, जैसे रियल एस्टेट हो गया, गोल्ड हो गया, ऑयल हो गया, इसमें अगर आप पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो इन्फ्लेशन कोई फर्क नहीं डालेगा इसके ऊपर, क्योंकि इन्फ्लेशन का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। क्योंकि जो इन्फ्लेशन होता है वो गवर्नमेंट मनी, जो बैंक्स के मनी होते हैं ना, जो बैंक्स का पैसा होता है, उसके ऊपर काम करता है। रियल एसेट के ऊपर, मतलब जो गॉड्स मनी होता है, जो पहले से बना बनाया है, उसके ऊपर इन्फ्लेशन कोई फर्क नहीं डालता है। अब रियल एस्टेट में बहुत सारे लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं REIT के थ्रू, मतलब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के थ्रू रियल एस्टेट में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। गोल्ड में लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जैसे सोवरेन गोल्ड हो गया, मैंने पिछली वीडियो इसके ऊपर बनाई है, आप जाके वॉच कर सकते हैं। सोवरेन गोल्ड में लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं। कैसे इन्वेस्ट करते हैं मैंने आपको बता दिया है पिछले वीडियो में, आप वॉच कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को मिलाकर बोलते हैं हम रियल एसेट। रियल एस्टेट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कमोडिटीज हो गया, इन सारी चीजों को मिला के बोलते हैं रियल एसेट। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि रियल एसेट क्या होता है और ये आपको कैसे इन्फ्लेशन से बचाता है। पॉइंट नंबर 5, डाइवर्सिफिकेशन। अब देखिए, बेहतरीन तरीका होता है पैसे को इन्वेस्ट करने का और अलग अलग जगह इन्वेस्ट करने का। मैंने डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर बहुत बार हर वीडियो में लगभग बताया कि डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है। देखिए, डाइवर्सिफिकेशन वो चीज है जो आपके पैसे को सेफ रखती है, रिस्क फ्री रखती है। अब मान के चलिए आपने किसी भी एक स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट किए, आपने रियल एसेट में पैसे नहीं डाले, एक भी रुपए आपने रियल एसेट में पैसे नहीं डाले, जैसे गोल्ड हो गया, रियल एस्टेट हो गया, इसमें आपके एक भी रुपए नहीं है, और आपने सारे के सारे पैसे आपने किसी भी एक स्टॉक में या किसी भी एक म्यूचुअल फंड में आपने सारे के सारे पैसे डाल दिए। अगर भगवान न करे अगर मार्केट डाउन हो गया, मार्केट क्रैश हो गया, तो आपके सारे के सारे पैसे जा सकते हैं, सारे के सारे आपके पैसे खत्म हो सकते हैं एक चुटकी बजाते। क्योंकि देखिए, पैसा आपका एक ही जगह पे लगा हुआ है। आप अगर 2-3 जगह पे पैसे को डालते हैं, मतलब कुछ पैसे आप म्यूचुअल फंड में डाल दिए, कुछ पैसे आप गोल्ड में डाल दिए, कुछ पैसे आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया, अब इससे क्या होता है ना कि रिस्क कम हो जाता है। क्योंकि अगर आपका म्यूचुअल फंड डाउन हो रहा है तो आपका गोल्ड और रियल एस्टेट आपको पैसा देता रहेगा। तो डाइवर्सिफिकेशन इसी को बोलते हैं।
और इससे आप इजीली इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे। अगर आप डाइवर्सिफाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग डाइवर्सिफाई नहीं करते हैं, सारे पैसे उठा के म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं, सारे पैसे उठा के एफडी में डाल देते हैं, सारे पैसे उठा के वो बॉन्ड्स में डाल देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको अलग अलग जगह पैसे इन्वेस्ट करने हैं। रियल एस्टेट में करिए, गोल्ड में करिए, म्यूचुअल फंड में करिए, आप थोड़े थोड़े पैसे करिए बट हर जगह करिए। इससे क्या फायदा होगा कि जब रिसेशन आएगा मार्केट में, जब ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आपके पैसे के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आई होप आपको डाइवर्सिफिकेशन समझ में आ गया होगा। तो आई होप आपको ये 5 पॉइंट समझ में आए होंगे कि 5 पॉइंट क्या होता है, और इन 5 पॉइंट को अगर आप फॉलो करते हैं तो आई होप कि आपको आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है और आप इन्फ्लेशन को इजीली बीट कर पाएंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आप लॉन्ग टर्म के लिए करने आ रहे हैं। अगर आप इनमें से कोई भी गलती करते हैं, कोई भी गलती, तो आपका इन्वेस्टमेंट बेकार हो सकता है और इन्फ्लेशन आपके इन्वेस्टमेंट पे हावी हो सकता है। और मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप एफडी, सेविंग अकाउंट्स, इसमें पैसे को डालने से इग्नोर करिए, मैक्सिमम पैसे को डालने से। अगर आपको थोड़ा बहुत इमरजेंसी फंड रखना है तो आप एफडी में रख सकते हैं, बैंक को आप इग्नोर करिए, एफडी में रखिए। एफडी में आपको 6% का इंटरेस्ट मिलता रहेगा, जिससे आपके पैसे की वैल्यू बनी रहेगी, कम से कम पैसे की वैल्यू बनी रहेगी। हाँ, पैसा आपका ग्रो नहीं करेगा, वो अलग बात है, बट पैसे की वैल्यू आपकी बनी रहेगी। और अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करिए, जैसे आप म्यूचुअल फंड में करिए, स्टॉक्स में करिए, आप रियल एस्टेट में करिए, गोल्ड में करिए, जिससे इन्फ्लेशन को आप बीट भी करेंगे और आपको एक अच्छा खासा रिटर्न भी मिलेगा। तो आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा एंड इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।